आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का मसला है। बट इट्स ओके, मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। तो जनाब, आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है, हमने बेटा जी लास्ट क्लास तक जो डिस्कशन की थी, आ, आज हम फर्दर चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, ओवरऑल नेटवर्क मसला चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कब नेटवर्क मसला नहीं चलता है यार। खैर, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। चलें जी, वापसी आ जाओ। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, बाइनरी ट्री के ऊपर। क्योंकि नेटवर्क जो है ना, वो कभी कभी बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, इसलिए गुस्सा आ रहा होता है समटाइम। तो सर, हमने लास्ट लेक्चर तक जो आप लोग वीडियो, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी मैं बता देता हूँ कि बेटा हमने यहाँ तक कर लिया था। और जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन्हें भी मैं बता देता हूँ कि ये इसका ई पार्ट रह गया था। ठीक है, तो सिनेरियो बेटा इसका कुछ इस तरह से है, मैं आपको ये अलग से सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जब एक दफा समझ आ जाएगा, फिर आप किसी भी डाटा के ऊपर जो है वो ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ट्री ट्रैवर्सल का यहाँ पर मतलब ये है कि जब आप डाटा को रीड कर रहे हो, तो एज यू पीपल नो, कि मैंने आपको बताया था कि जी सेंटर में एक नोड होती है। जैसे आप अज्यूम कर लो 15 है। और इसी तरीके से सर हमारे पास जो है वो डाटा यहाँ दिया हुआ है 11, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 19। ठीक है जी। अब ये एक फर्स्ट आपको क्या नजर आ रहा है सर, ये आपको नजर आ रहा है रूट नोड, जिसे हम पेरेंट नोड कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम क्या नाम देंगे, रूट नोड का नाम देंगे। अब ये आपके पास रूट नोड बनी हुई है, और रूट नोड के साथ साथ ये इसके दो चाइल्ड बने हुए हैं। एक लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है बेटा जी, और एक आपको जो है वो राइट साइड के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है जी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद मैं फर्दर नोट बना लेता हूँ, चलें समझाने के लिए, कि भाई इसके भी लेफ्ट हो सकते हैं। जैसे ये हो गया 8, और ये हो गया 12। ठीक है। अब सर सीन ये है कि ये आपके पास कंप्लीट एक बाइनरी ट्री गिवन है। और बच्चों को असल में समझाने का मकसद ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे जो है ना वो उसका डाटा डिस्प्ले करो, यानी आउटपुट डिस्प्ले करो। अब अगर आपने इसको एरे के अंदर सेव किया हुआ है तो एरे वाइज तो आप सीक्वेंस में लेकर आ जाओगे। लेकिन जो सिनेरियो बनता है वो ये बनता है कि अगर वो आपसे कहता है ट्रैवर्सल। लास्ट क्लास में हमने ट्रैवर्सल नहीं किया था। लास्ट क्लास में बस मैंने एरे का डाटा प्रिंट कर दिया था लूप चला के, क्योंकि वो 2D एरे था। 3 कॉलम्स थे हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर। सही है जी। 0 रो थी, फिर उसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो 1 कॉलम था। फिर हमारे पास सेकंड कॉलम था। फिर हमारे पास जो है वो थर्ड कॉलम था। ठीक है जी, 0 1 2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डाटा था, तो मैंने लूप चला के 0 से लेके 3 तक डाटा प्रिंट कर दिया था, बीच में 1 कॉलम दे दिया था। ठीक है जी। लेकिन सिनेरियो ये है कि अब डाटा जो है वो बाइनरी ट्री में जब हमने स्टोर कर लिया है, तो हम उसे एरे के ऑर्डर में प्रिंट नहीं करना चाह रहे, हम उसे ट्री के ऑर्डर में प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो जब आप ट्री के ऑर्डर में चीजों को आउटपुट करते हो बेटा जी, तो 3 तरह से करते हो। जब आप बाइनरी ट्री की सारा बात कर रहे हैं, तो उसको 3 तरह से आप आउटपुट करते हैं। एक तरीका होता है सर जिसे हम कहते हैं इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले लेफ्ट नोड आएगी, फिर आपके पास रूट नोड आएगी, और फिर उसके बाद जो है वो राइट नोड आएगी। सही है भाई। सेकंड आ जाइए सर, हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में ये होगा कि रूट नोड पहले आएगी,
फिर लेफ्ट नोड आएगी और उसके बाद बेटा हमारे पास राइट नोड आएगी, सही है। थर्ड पर आ जाइए सर, हमारे पास होता है पोस्ट ऑर्डर। असल में अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई हो, तो आपको ये समझ आ गई होगी बात कि अगर रूट सेंटर में है तो वो इन ऑर्डर है, अगर रूट पहले है तो वो प्री ऑर्डर है, और अगर रूट बाद में है तो वो पोस्ट ऑर्डर है। तो लेफ्ट, राइट और फिर रूट। सही है सर, तो ये तीन तरह के सिनेरियोज हैं। आपको एग्जाम के अंदर वो तीनों में से कोई भी कह सकता है। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि प्री ऑर्डर नहीं है, या कुछ कहते हैं पोस्ट ऑर्डर नहीं है। मैं कहता हूँ भाई आप तीनों पढ़ लो, और तीनों के लिए कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर इन ऑर्डर को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बाकी सारी लॉजिक आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको आज की क्लास का जो मेरा टारगेट है, मैं पूरी डिटेल में जो समझाने वाला हूँ वो मैं समझाऊंगा इन ऑर्डर में। फिर आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ठीक है पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्री ऑर्डर क्या होता है, सही है। अब आपने अगर लेट सपोज अगर फॉलो करना है, यार इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम इसकी जरा वर्किंग के ऊपर बात कर लें, फिर हम इसके यूजेस पे भी आ जाएंगे। वो मसला नहीं है। लेकिन जब आप डाटा को स्टोर करते हो तो समटाइम, जैसे मैंने कहा ना कि मैथमेटिक की एक्सप्रेशंस होती हैं, तो उसको हम जो स्टोर करते हैं तो वहां पर भी ये यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम है, आपको इसलिए अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी जिंदगी में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ही नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप बनाने जाओगे तब आपको समझ आएंगे ना कि ये चीजें कैसे यूज हो रही हैं। तो इसीलिए कुछ चीजों की यूजेस आपको पढ़ने के बाद पता चलती है। हमारे बच्चे कोशिश करते हैं वो पहले पढ़ लें। मुझे बताएं, जब आपने टू का टेबल पढ़ा था तो आपको पर्पस तो नहीं पता था ना, वो तो आपको बाद में जाके पता चला है जब आपने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। पहले तो आपने ये सीखा कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, ठीक है। तो जब आप उसको सीख लेंगे फिर आपको यूज करने में आसानी होगी। तो इसी तरह से ये चीज ऐसी है कि मैं आपको वैसे दिखा नहीं सकता कि ये फिजिकली भाई ये यहाँ लगा हुआ बाइनरी ट्री। हाँ, आपको एग्जाम्पल जरूर दी जा सकती है। तो एग्जाम्पल में ये कि जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हीप मेमोरी होती है, हम इसे वहाँ यूज कर रहे होते हैं। हम इसे जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वहाँ इसको जो है सर यूज किया जाता है। राउटिंग एल्गोरिथम्स में से यूज करते हैं, क्वेश्चन को इवेल्युएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल को एक्सप्लोर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर ये यूज कर रहा होता है नेविगेशन के लिए। सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। अब मेरा बच्चा, अब आगे चलते हैं बात को लेकर। अब मैं आपको सिनेरियो दूंगा कि अगर मैं इन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो इन ऑर्डर बेटा मतलब ये है कि पहले लेफ्ट नोड। तो अब आपको नजर आएगा कि सर यहाँ पे लेफ्ट नोड, तो आप देखोगे रूट नोड पे आके, ये आपकी रूट नोड है ना, रूट नोड के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। तो सबसे पहले जो आपको डाटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 8। सही है। इस 8 का रूट कौन है, 11। तो क्या प्रिंट होगा भाई, 11 प्रिंट होगा। और फिर इसका राइट क्या है भाई, 12। अब ये नोट कंप्लीट हो गई। अब आप चले गए कहाँ पर, यहाँ पर। अब आप क्या प्रिंट करेंगे, 15। और उसके बाद सर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 19। तो जनाब ये ऑर्डर होता है जो कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब आप इसको इस तरीके से देखो, तो लेफ्ट, रूट और राइट। पहले लेफ्ट आया 8, फिर रूट आया 11, और फिर 12 आया राइट नोड। फिर उसके बाद ये लेफ्ट पूरा हो गया। अब आप आ जाइए 15 पर, ये रूट है और उसका राइट क्या, 19 है। तो ये ऑर्डर जो सर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑर्डर क्या कहलाता है, ये ऑर्डर बेटा जी कहलाता है इन ऑर्डर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इन ऑर्डर कहते हैं। इसी तरीके से सर हमारे पास एक और ऑर्डर होता है विच इज कॉल्ड, ये इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में बेटा जी क्या होगा, प्री ऑर्डर में ये होगा कि पहले रूट होगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें,
अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ, या चले मैं थोड़ा सा ट्री को छोटा कर लेता हूँ और समझाने के लिए। अब अगर मैं प्री ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो पहले 15 प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट नोट प्रिंट होगी 11, और फिर 19 राइट नोट प्रिंट होगी। इसी तरीके से अगर मैं पोस्ट ऑर्डर पे जा रहा हूँ, तो पहले सर क्या होगा, 11 होगा, लेफ्ट नोट, फिर राइट नोट 19 होगा, और उसके बाद बेटा क्या आएगा, 15 आएगा। क्योंकि जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें रूट जो है वो बिल्कुल लास्ट में होगी, प्री ऑर्डर के अंदर जो है वो पहले होगी, और इन ऑर्डर के अंदर जो है वो सेंटर में चल रही होगी। ठीक है। तो सर ये आपको ऑर्डर समझ आना चाहिए कि बाइनरी ट्री के डाटा को हम तीन तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब ये है कि बाइनरी ट्री को आपने जिस ऑर्डर में बनाया है उसी ऑर्डर में इसको क्या करने जा रहे हो, आप रीड करने जा रहे हो। एरे के ऑर्डर में रीड कर नहीं कर रहे, बल्कि आप उसे बाइनरी ट्री के ऑर्डर में रीड कर रहे हो। अब जब वो क्वेश्चन देगा ना, जैसे ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने खुद बता दिया है यहाँ पर कि जी इन ऑर्डर जो होता है उसमें लेफ्ट नोट पहले होती है, फिर रूट होता है, और फिर जो है वो आपका राइट नोट होता है। सही है, ये उसने बता दिया। फिर आपसे उसने ये डिमांड किया है कि आप एक रिकर्सिव फंक्शन लिख दें, रिकर्सिव प्रोसीजर लिख दें, और वो आप किसका करेंगे सर, इन ऑर्डर का करेंगे। सही है, ताकि आप जो है वो ट्रैवर्सल कर सकें। ठीक है जी। एरे नोट को ट्रैवर्सल करना है, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं अब आपको समझाऊंगा तो अब आपको समझ आएगी कि ये एक अलग ही दुनिया है, जो कि आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक रैंडम डाटा कंसीडर कर रहा हूँ। रैंडम इन सेंस कि मैं एक प्रॉपर डाटा आप लोगों के सामने रखता हूँ, उस डाटा को यूज करता हूँ, और उस डाटा को ही आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आसान, हाँ वाकई आसान नहीं है भाई ये। क्या करें सर। हाँ, अगर आसान आ गया तो भाई फिर तो भाई आराम से आप कर सकते हो। मुझे लग रहा है आसान आएगा पेपर इस बार, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। हो सकता है नहीं भी आए, मतलब मेरी बात गलत हो। वो तो मैं बस ऐसे ही आप लोगों को तसल्ली देने के लिए वो बोल रहा हूँ। कहते हैं ना, ऑल इज वेल। लीक तो हो गया पेपर, ये बात तो खैर सही है। सीएस का पेपर देखें, सीएस का पेपर अभी तक मेरे ख्याल से सिर्फ एक दफा 2023 के अंदर लीक हुआ था पेपर, लेकिन वो ब्रिटिश काउंसिल ने उसको शायद कंसीडर नहीं किया था आई गेस। या पता नहीं, वो लीक नहीं हुआ था, वो बाद में हमें मिला मिला था, ऐसे ही कुछ हुआ था। लेकिन पेपर के फौरन बाद मिल गया था, ये तो हुआ था। क्योंकि एक चीज आपको जो है ना वो मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप, अच्छा हाँ, बाइनरी ट्री ट्रावर्सल पूरा ही लिख देता हूँ उसके अंदर। बस ठीक है, ट्रावर्सल तक ठीक है। हाँ यार, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर भाई मैं आपको एक एरे नोड ही हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, जो हमारा एरे का नाम था थ्रू आउट दिस क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि मैं नाम उसका वही रख रहा हूँ, डाटा में उसका चेंज कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे समझा भी सकूँ आपको। वरना अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा कंसीडर कर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा इतनी आराम से। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक नया डाटा कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर एरे नोड।
एरे नोड्स इज इक्वल टू, अब डेफिनेटली ये 2D एरे है, और जो मैं डाटा कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं एक स्पेसिफिक डाटा अपने पास से रख रहा हूँ। आप अपना मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ये सबके ऊपर सही काम करेगा। और ये लास्ट हमारे पास है, हमने इसके लिए टोटल 5 नोट्स कंसीडर किए। टोटल हमारे पास सर ये 5 नोट्स हो गई हैं, ठीक है भाई। और आपको समझाने के लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं, ताकि ज़िंदगी हो जाए आसान आप लोगों की। अच्छा जी। तो सर अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, अगर आप देखें तो ये हो गई आपकी नोड 0, ये हो गई नोड 1, ये हो गई नोड 2, ये हो गई नोड 3, ये हो गई नोड 4। सही है जी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नोड 0 बन गई, और इसके लेफ्ट के ऊपर 1 है, 11 आ गया और 2 आ गया। सही है भाई। राइट साइड के ऊपर इस पे नोड 2 है, जिसके साथ -1, 13 और -1। सही है भाई। और उसके बाद सर लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है जी, नोड 1, 3, 2 और 4। 1 के लेफ्ट के ऊपर क्या है सर, 1 के लेफ्ट के ऊपर 3 है, तो -1, 1 और फिर -1। और राइट साइड के ऊपर है नोड 4, 4 में डाटा है -1, 5 और -1। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, मैं खुद कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप देखें, ये आप पेपर में भी कर लेना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है भैया। और साथ साथ आप देख लें, आप लोगों को अगर किसी को कहीं से कोई लग रहा हो मसले मसाइल, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो ठीक लग रहा है ना, 0 नोड है, राइट पे 2 है, 2 पे 13 -1 आ रहा है, ठीक है जी। हर नोड को मैंने लेबल भी कर दिया है इसीलिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यार पेपर में आपके पास कोई ना कोई रफ वर्क तो होना, करने की जगह तो होगी ना, मतलब अगर आपको हार्ड प्रिंटेड मिल रहा है तो आपके पास पेन तो होना चाहिए। पेन से तो कोई चीटिंग का मसला नहीं है, तो आपके पास पेन वगैरह होना चाहिए। जब तक ये नहीं बनाओगे लॉजिक, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा जी, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं इन ऑर्डर। सही है। अच्छा, एक चीज है इन ऑर्डर के अंदर, आपको मैंने अभी क्या बताया था, कि पहले जो है वो लेफ्ट नोड होगी, फिर बेटा हमारे पास रूट नोड होगी, और उसके बाद हमारे पास जो है वो राइट नोड। सही है जी, ये 3 चीजें होंगी। अच्छा, सिनेरियो कुछ ये है जनाब, कि अब आपको डेटा रीड करना है ना। मैं आपको अब समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। अब जितने भी बच्चे हैं भाई, पहले डिस्कस कर लेना, ताकि मसले मसाइल नहीं हो। पहले डिस्कस करने का मकसद ये है कि डाटा क्या होगा इसका आउटपुट। तो अभी टेक्निकली देखा जाए तो ये रूट नोड है हमारे पास। तो रूट नोड के लेफ्ट पे जाओ तो लेफ्ट, तो अभी भी डाटा मौजूद है, फिर हम इसको रूट कंसीडर करेंगे।
और इसके लेफ्ट पे जाएंगे। सबसे सर, इसको लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। 1 2 और 5 आएगा ना डाटा तो। यार क्या चल रहा है? हाँ। 1 2 5। हारिस आप जो है वो 23 मई के बाद पूछिएगा क्या चल रहा है। सही है। वन टू। नहीं नहीं सर, ये रिजान है, ये रिजान है, मैं तो बता रहा हूँ 1 2 5 सॉरी आएगा। सॉरी सॉरी, हारिस बोल दिया मैंने। इरजान बोलना चाहिए था मुझे। पहचान तो मैं गया, और मैंने जो है वो नाम समझ में आ गलत रहा यूज है। कर लिया। कोई मैं बात क्या नहीं यार। करूँ समझ। अच्छा मेरा बच्चा सुन लो, मैंने ये बताया है कि बाइनरी ट्री तो पढ़ा है ना आपने लास्ट क्लास में। जी सर। बाइनरी ट्री हमने लास्ट टाइम प्रिंट कर दिया था डायरेक्ट सारा डाटा। वो तो एरे सही के है। था, एरे के साथ था। मतलब उसके हिसाब से अगर प्रिंट करूंगा तो 11 पहले आएगा, फिर 2, फिर 13, फिर 1 और फिर 5। लेकिन ये एरे का डाटा था, तो हम्म। हमें तो ये नहीं चाहिए ना। हमें ट्रैवर्स करना है, जैसे लिंक लिस्ट पढ़ाई थी मैंने आपको, कि पहले जो है वो 11 है, तो 11 के लेफ्ट के ऊपर क्या है, 1 नोड है, तो 2 प्रिंट होगा 11 के बाद। सही है। फिर उसके बाद इसके राइट के ऊपर क्या है, 2 है, तो 13 प्रिंट होना चाहिए। तो ये चीज बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर अभी आपने मेरे ख्याल से क्लास लेट ज्वाइन की है, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने डिटेल में बताया 3 तरह से डाटा रीड होता है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम इन ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। जी सर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मैं तुम्हें दोबारा से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप डाटा रीड करेंगे बाइनरी ट्री के अंदर, तो सबसे पहले तो रूट पे आएंगे ना आप। रूट पर आने के बाद रूट को प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में रूट लेफ्ट के बाद प्रिंट होता है। तो आप लेफ्ट पे प्रिंट करोगे, लेकिन लेफ्ट पे भी आपको नजर आ रहा है कि यार फर्दर डाटा मौजूद है, क्योंकि इनके एड्रेसेस खाली नहीं है। इनके एड्रेसेस खाली नहीं है। तो फिर आप इसके फर्दर लेफ्ट पे चले जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इन ऑर्डर में बात कर रहे हो, तो आप रूट पे खड़े होके सबसे पहले आखिरी लेफ्ट पे चले जाओगे। जब आप बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाओगे, तो अब आपके सामने क्या आ गया भाई? अब आपके सामने आ गया 1। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 1। जब ये 1 प्रिंट हो जाएगा मेरा बच्चा, प्रिंट होने के बाद इस 1 का जो रूट है वो क्या है? 2 है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 2 प्रिंट होना चाहिए। और फिर इस रूट के राइट के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है? 5। तो फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? 5। अब ये हो गई आपकी लेफ्ट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच कंप्लीट होने के बाद अब आप आएंगे इसके रूट के ऊपर। तो फिर हमारे पास क्या आएगा सर? 11। ठीक है। और 11 प्रिंट होने के बाद इसके राइट पर 13। सही है। तो ये ऑर्डर सर हमारा कहलाता है इन ऑर्डर। जी इरजान साहब समझ आ गई बात? कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बिल्कुल लेफ्ट पे चले जाओगे। लेफ्ट का डाटा, फिर उसके बाद उसकी रूट, और उसके राइट का डाटा। अब ये ब्रांच कंप्लीट हो गई, तो इसके ऊपर आओगे रूट पर, और फिर उसके राइट पे चले जाओगे। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने डाटा को रीड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट सर बहुत जरूरी है क्लियर करना, कि आपको इस हवाले से सारी चीजें मालूम हो। क्योंकि जब तक आपको ये ट्रैवर्सल ही नहीं पता होगा कि डाटा प्रिंट किस ऑर्डर में होना है, तो फिर तो आपको समझ ही नहीं पड़नी ना। सही है जी। तो मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव। रिमूव 1 2 5 13 11 और 13। ये डिस्प्ले होना चाहिए। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें जो है वो डाटा जो आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए। सही है जी। 1 2 और 5, फिर 11 और 13। ये हमें डाटा जो है वो इन ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। अब आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ कोडिंग, कि कोडिंग कैसे होगी। अब आप लोगों को जितनों को रिकर्जन याद नहीं है, तो भाई खुदारा रिकर्जन याद कर लें, क्योंकि रिकर्जन के बगैर ये हो नहीं सकता। तो आपके लिए सर जरूरी है कि रिकर्जन सर आपको एक अच्छे चीज़। से आती हो। सर अच्छा, रिकर्जन में मुझे पूछना था, जैसे कि हम लोग फैक्टोरियल बनाते हैं ना, तो फैक्टोरियल का रिकर्जन का लॉजिक भी बनती है, बेस के सामने असाइन करती है, और हम बार बार उसको चला भी लेते हैं, लेकिन कभी किसी और सवाल पे आ जाए ना,
रिकर्जन बनाने का, तो वो अक्सर औकात बनता ही नहीं उसकी लॉजिक रिकर्जन की। यार एक दो सवाल तो मैंने भी करवाए हैं, याद नहीं है? बाइनरी वाला एक सवाल करवाया था, बाइनरी सर्च वाला, वो भी रिकर्जन से था। और बाइनरी ट्री मैं भी करवाने जा रहा हूँ, ये भी रिकर्जन से है। मसला सर नहीं है, ये रिकर्जन तुम दो जरा तीन बता देंगे मरतबा। क्या आप? सॉरी। रिकर्जन बता देंगे आप किसको, वही बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को कह रहे हैं? नहीं, रिकर्जन जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं या प्रोसीजर के अंदर कॉल करते हैं, उसको कहते हैं। अच्छा, जी जी, ठीक याद है, है। ये याद आ जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है अभी जब हम पढ़ेंगे ना ये। अब आप सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ उसका कोड। और इसका कोड ये है सर, डेफ इन ऑर्डर। और इसके पैरामीटर में हम ले लेते हैं सर एरे नोट्स, और साथ साथ रिकर्जन तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकर्जन जिसे नहीं आता उसे फिर ए टू ही नहीं आता। अब उसके बाद सर आपके पास आ गया रूट नोड। अच्छा, अब उसके बाद सर हमने करना ये है कि हमने इन ऑर्डर के अंदर करना ये कि पहले लेफ्ट नोड को सर्च करते चले जाएंगे, और बिल्कुल लेफ्ट नोड पे लास्ट पे पहुंच जाएंगे। और कैसे पहुंचेंगे लास्ट पे? कि जब हमारे पास -1 आ जाएगा। बेटा देखो, अगर ये आपको कोड नजर आ रहा है, तो सबसे आखिर में ये आपके पास रूट नोड है ना। लास्ट में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, बिल्कुल लास्ट नोड कहाँ पे मिल रही है आपको? जहाँ पे -1 है। रिमेम्बर, ये चीजें तो आपको पता ही है पहले से। तो हम कहाँ चलेंगे सर? लेफ्ट पे चलेगा। तो लेफ्ट पे जाने के लिए तरीका ये होगा कि आप लिखेंगे एरे नोड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे रूट नोड कॉमा 0। और चेक करेंगे कि जब तक चेक करो जब तक ये -1 नहीं आ जाता। ठीक है, यानी एरे नोड को आप जो है वो लेफ्ट साइड के फंक्शन के साथ कॉल करते रहो, कॉल करते रहो, जब तक कॉल करते रहो जब तक -1 नहीं आता। जैसे ही -1 आएगा, अब आपने वहां से इफ को वो कर देना है, इफ से बाहर आ जाना है। और अगर -1 के अलावा कुछ और होगा तो आप क्या करोगे सर? अब आप इन ऑर्डर को दोबारा कॉल करोगे, उसके अंदर आप पास करोगे एरे नोड्स कॉमा एरे नोड्स 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? रूट नोड। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे सर? आप प्रिंट कर देंगे यहाँ पर एरे नोड्स रूट नोड 1। तो ये जो है, जो कोड मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये है लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है जी, लेफ्ट साइड एड्रेस सर्च कर रहा है ये। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करने जा रहे हैं? हम प्रिंट करने जा रहे हैं डाटा। यहाँ से क्या प्रिंट हो रहा है? डाटा। और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? राइट साइड एड्रेस। राइट साइड एड्रेस भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस आप वो कैसे करेंगे? आप वो इस तरीके से करेंगे कि आपने यहाँ पर 2 लिख देना है, और यहाँ पर भी आपने 2 लिख देना है। अच्छा, टेक्निकली मैं आपको दिखाऊं ये चीज आपको करके। हम लिखते हैं इन ऑर्डर। 7 एक दफा बताएंगे दोबारा? सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लाइन नंबर 7 एक दफा बताएंगे? लाइन नंबर 7। हम्म। लाइन नंबर 7 में हमने लेफ्ट साइड के ऊपर एड्रेस को कॉल किया। लेफ्ट एड्रेस 0 होता है ना, हम्म। तो वो हमने 0 एड्रेस को कॉल कर लिया। लेफ्ट साइड पे चले गए ना हम। भाई ये देखो ना, ये हमने कॉल किया था, ये हमने पढ़ा था ना कि 0 का मतलब लेफ्ट है, 1 का मतलब डाटा है, 2 का मतलब राइट एड्रेस है। जी जी। कॉलम नंबर है ना ये।
याद आ गया? हाँ हाँ सही है। तो ये लेफ्ट एड्रेस है, लेकिन अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मैं आपको असल में आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसको आपको पूरा रीड करके समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन, डॉट बाय डॉट, सही है सही है। तब जाके आपको समझ आएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से चीजें लेके चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ आ जाए कि कोड सही काम कर रहा है। ये देखें जी, यही हमने बात की थी कि हमारा जो डाटा होगा वो क्या होगा सर, 1 2 5 11 और 13 होगा। तो अभी ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, इसमें एक हैक है। वो हैक ये है कि अगर आप चाहो तो रट्टा लगा लो, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप रट्टा नहीं लगाओ। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन ऑर्डर को अच्छे से समझ लो तमीज के साथ। अगर आप इन ऑर्डर तमीज के साथ समझ लोगे तो फिर आपके लिए रट्टा लगाना भी फिर कोई नेगेटिव चीज नहीं है। क्योंकि देखो, चीजें तो याद ही रखनी होती है ना एंड में। लेकिन एक दफा आपने अगर तमीज से इसको समझ लिया इन ऑर्डर को, तो आपके लिए आउट ऑर्डर भी मसला नहीं होगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं पे भी प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन तो करना नहीं है। सर मसला तो आपकी आवाज़ टीचर के लिए अटक रही होता है है कि क्या? उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो चलें सर, अब आपके साथ हम इसकी ट्रेसिंग शुरू करते हैं, जिसको हम ट्रैवर्सन कहते हैं बेसिकली। कि ट्रैवर्स हम करने जा रहे हैं, ट्रैवर्सल करने जा रहे हैं हम इसका। अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है भाई, ये बता दो। क्योंकि नेटवर्क तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। अच्छा ठीक है जी, हो सकता है फिर नेटवर्क का कोई मसला हो यार, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बेटा देखो सिनेरियो क्या है। सिनेरियो समझना बड़ा ज़रूरी है भाई। मैं असल में ये ढूंढ रहा हूँ जगह कि मैं किस जगह के ऊपर ये पूरी ट्रैवर्सल करूँ। क्योंकि ट्रैवर्सल जो है ना, ये थोड़ी सी जगह जो है वो मांग रही होती है। चलो खैर, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। भाई सिनेरियो कुछ ये है जनाब। भाई अब सब जागते रहें, किसी को नींद आ रही है ना तो अपनी नींद भगा लो। आई नो कि हमारी बहुत लेट नाइट क्लास हो रही है, लेकिन क्या करें यार, पेपर्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो सर, अब शुरू करते हैं। अब यहाँ बेटा आप लोगों ने देखना है सारी स्टोरी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बोलूंगा और आपने सुनना भी है। भाई सबसे पहले जब मैं ये रूट को कॉल कर रहा हूँ, इन ऑर्डर को कॉल कर रहा हूँ बेटा, जरा यहाँ देखना। पहली चीज है, और समझ लो कि इन ऑर्डर के अंदर मैं आपको कनेक्ट करूंगा। स्टेप 1 बोलूंगा इसको मैं, इसको बोलूंगा स्टेप 2, और ये मैं बोलूंगा स्टेप 3। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए इसकी लॉजिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब जब मैंने इन ऑर्डर को कॉल किया बेटा जी, तो फर्स्ट टाइम पे जो इन ऑर्डर कॉल होगा उसके अंदर मैं एरे की वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ रूट की वैल्यू लिख रहा हूँ। क्योंकि असल तो कंसर्न रूट से ही है। तो 0 की वैल्यू पास होगी। यानी कि यहाँ पर जो रूट की वैल्यू आ रही होगी बेटा, वो क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, जब 0 आ रही होगी तो स्टेप नंबर 1 पर जब हम जाएंगे, तो स्टेप नंबर 1 क्या करेगा सर, स्टेप नंबर 1 ये करेगा कि 0 0, 0 रो और 0 कॉलम। क्योंकि ये 2D एरे है तो 0 रो 0 कॉलम। जी जी बेटा बोले। सर लाइट चले गई थी, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने कुछ किया नहीं है वैसे एक्सप्लेन, अभी मैं करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन। बस सही है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहो भाई, लाइट वगैरह ऑन रखो जो भी है, ताकि बीच में अगर डिस्कनेक्ट होंगे ना, फिर ये दोबारा 20 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन होने में। क्योंकि ये फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर इन ऑर्डर को कॉल किया, रूट की वैल्यू हमने क्या रख ली, 0। अब एरे नोड 0 रो 0 कॉलम, आ जाओ यहाँ पर। 0 रो 0 कॉलम,
यहाँ पर वैल्यू क्या पड़ी हुई है भाई, 1 पड़ी हुई है। अब क्या ये 1 -1 के बराबर है? नहीं है ना, नॉट इक्वल टू -1 है ना। जब नॉट इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब ये है कि स्टेप नंबर 1 चलेगा, और फिर हम इन ऑर्डर को कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर तो एरे नोड है, पहला पैरामीटर यानी फर्स्ट पैरामीटर एरे नोड है। लेकिन बेटा जी सेकंड पैरामीटर में क्या पास हो रहा है? रूट नोड 0 और कॉलम 0। रो 0 कॉलम 0 से क्या वैल्यू आई होगी एरे नोड की? 1 वैल्यू आई होगी। 0 रो 0 कॉलम, रो भी 0 है बेटा, कॉलम भी 0 है। तो यहाँ पर जो अभी आप कंपेयर कर रहे थे, 1 से ही कंपेयर कर रहे थे ना, तो आपने इस 1 को ही क्या कर दिया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो इन ऑर्डर के अंदर स्टेप नंबर 1 जो चला है उसमें हमने क्या किया है, हमने दोबारा से इन ऑर्डर को कॉल किया, और इस इन ऑर्डर के अंदर बेटा मैंने 1 के साथ इसे कॉल कर दिया। यानी कि अभी इसका स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 नहीं चला। अब हम कहाँ चले गए, अब हम चले गए इन ऑर्डर 1 के पास। ये बात समझ आई है आप लोगों को? चलें, समझ आ गई तो अच्छी बात है। अब मैं कॉल कर रहा हूँ बेटा 1 के साथ, अब देखते रहिएगा, ये मैं आपको इसीलिए ये डॉट डॉट लाइन में बना रहा हूँ क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, रिकर्जन नहीं है। अभी जो है वो 0 वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो वाइंडिंग में चला गया। अनवाइंडिंग वाइंडिंग पढ़ाई थी ना मैंने रिकर्जन के अंदर, कि फंक्शन ओपन हो गया है, अभी फंक्शन क्लोज नहीं हुआ। फंक्शन क्लोज मैं बाद में करूंगा, बिल्कुल एंड में, क्योंकि ये जो होता है, ये जो पहले कॉल होता है वो बाद में एंड होता है ना, इफ यू रिमेम्बर। अच्छा, जब आप इन ऑर्डर 1 के साथ जाओगे तो रूट की वैल्यू बेटा जी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हम यहाँ पर आते हैं स्टेप नंबर 1 के ऊपर। स्टेप नंबर 1 पे आप जा रहे हैं, रूट की वैल्यू है 1, रूट की वैल्यू है 1, और कॉलम की वैल्यू क्या है, 0। तो ये रहा कॉलम 0। तो जो वैल्यू कंपेयर हो रही है बेटा वो क्या हो रही है, 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू आई है बेटा, 3। और ये नॉट इक्वल टू हो रही है किसके साथ, -1 के साथ, क्योंकि ये बात सही है, 3 जो है वो -1 के बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो हम दोबारा से क्या करेंगे सर, इन ऑर्डर को कॉल करेंगे। अब हम दोबारा से क्या करेंगे सर, इन ऑर्डर को कॉल करेंगे, और अब इन ऑर्डर के साथ जो रूट की वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी बेटा जी, 3 जाएगी। और फिर दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पे इन ऑर्डर को कॉल कर देना है किसके साथ, 3 के साथ। अब जब 3 के साथ आएंगे तो सर फर्दर चलें आगे। अब रूट की वैल्यू क्या है भाई, 3 है, और 3 रो और 0 कॉलम। 3 रो, 3 रो से बेटा ये आ गया, और 0 कॉलम से ये आ गया। ठीक है बेटा, 3 रो 0 कॉलम, जो 3 रो 0 कॉलम के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या, -1 है ना। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, यानी जो इफ की कंडीशन लगी हुई थी वो गलत हो गई। तो इन ऑर्डर 3 के अंदर 1 वाला केस नहीं चला, वो कौन सा केस चलेगा, 2 वाला केस चलेगा। जब 2 वाला केस चलेगा तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, एरे नोड, रूट नोड की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। तो 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, क्या प्रिंट हुआ बेटा जी, 1 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ आ गया सर, 1 लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद बेटा जब प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद वो कहाँ चला गया, 3 के ऊपर। अब वो आ गया 3 के ऊपर। जब वो 3 के ऊपर आया तो 3 के ऊपर आने के बाद स्टेप नंबर 3 के ऊपर रूट की वैल्यू 3 है, 3 रो सेकंड कॉलम, ये -1 है।
तो -1 है, तो इसका मतलब ये वाला इफ भी नहीं चलेगा, और ये 3 खत्म होके ये आ जाएगा वापसी इस लाइन के ऊपर। सही है बेटा जी, यानी कि सेकेंड लास्ट फंक्शन के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 0 वाला ऑर्डर कॉल हुआ था, फिर 1 वाला, और फिर 3 वाला। अब 3 वाला तो नहीं चला, अब 3 वाला तो पूरा चल गया, वो वापसी आ गया कहाँ पर, 1 के ऊपर। जब 1 पर आया मेरा बच्चा, तो अब आपके पास जो रूट की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। सब चीजें भूल जाओ, अब आप आ जाओ 1 पे। जब आप 1 पर आ रहे हो, तो ये तो खैर चल चुका ना, इसको तो खैर केस ही खत्म हो गया। अब वो यहां से बैक करेगा ना, तो √1 यानी रो 1 और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, क्या प्रिंट होगा बेटा जी, 2। यहां से क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर हमें क्या नजर आ गया, 2 नजर आ गया। ठीक हो गई बात। उसके बाद सर अभी रूट की वैल्यू क्या चल रही है, 1 चल रही है। अब रूट की वैल्यू जब 1 चल रही है, तो √1 और कॉलम 2। अब आप आ जाओ कहाँ पर, मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। रो 1 कॉलम 2, जब कॉलम 2 पे गया बेटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 4 है। तो 4 की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब दोबारा से कॉल करो। अब इसी इन ऑर्डर के अंदर आप दोबारा से इन ऑर्डर को कॉल कर रहे हो, और यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी रूट की, वो क्या जाएगी बेटा, 1 जाएगी। और अब ये वाला फंक्शन तो आप हटा दें क्योंकि ये यूज हो चुका। अब आप किसको कॉल करेंगे बेटा जी, अब आप इसको कॉल करेंगे, इन ऑर्डर 1 के साथ जाएंगे अब आप। सही है जी। अच्छा, 1 रो 1 कॉलम, बल्कि 4 के साथ जाएंगे ना, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 4 के साथ जाएंगे हम। 4 के साथ क्यों जाएंगे, 4 के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि कंपैरिजन 4 के साथ हुआ था। तो √1 कॉलम 2 पे जो वैल्यू है, रो 1 और कॉलम 2 पे जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो ये जो वैल्यू कॉल हुई है वो 4 के साथ कॉल हुई है। तो अब आपका बेटा जी इन ऑर्डर जो कॉल होगा वो किसके साथ कॉल होगा, वो होगा 4 के साथ कॉल। अब जब आप 4 के साथ कॉल करेंगे, अब मैं आपको 4 के ऑर्डर पे समझाता हूँ। अब ये सुनते रहिएगा, अभी आप जल्दी जल्दी मत कीजिएगा कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर दोबारा पूछेगा जो कंफ्यूजन है। अब रूट की वैल्यू बेटा जी 4 है, तो 4th रो 0 कॉलम, 4th रो 0 कॉलम, इसके लेफ्ट के ऊपर कोई डाटा है, नहीं है, -1 है ना, तो ये इफ नहीं चलेगा। इसका जो स्टेप नंबर 1 है वो नहीं चलेगा। फिर आ जाए बेटा इसको प्रिंट करने के लिए, तो रो की वैल्यू 4 है, रो की वैल्यू 4 कॉलम 1, क्या प्रिंट होगा बेटा स्क्रीन के ऊपर, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रिंट हो गया। 5 प्रिंट होने के बाद नीचे आइए, जब वो नीचे आएगा, तो रूट की वैल्यू 4 है और कॉलम 2 है, रो की वैल्यू 4 कॉलम 2, यहाँ पर वैल्यू क्या, -1, तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये भी नहीं चलेगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये वापसी आ जाएगा। अब जो आपका इन ऑर्डर 4 था वो एग्जीक्यूट हो चुका, और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चीजें डिस्प्ले हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। अच्छा, इन ऑर्डर 1 भी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके तीनों स्टेप्स चल गए, और ये वापसी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे ऑर्डर जो है वो आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब आप आइए बेटा, जिसके अंदर अब ये जो फर्स्ट टाइम पे रूट की वैल्यू थी वो 0 थी, हमने इन ऑर्डर 1 के साथ सारा सिनेरियो कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास रूट की वैल्यू क्या होगी, सर रूट की वैल्यू 0 होगी। अब जब रूट की वैल्यू 0 है एरे के अंदर कॉलम 1, तो ये किसको रेफर करेगा बेटा जी, ये रेफर करेगा रो 0 कॉलम 1। किसको रेफर कर रहा है बेटा जी, 11 को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीज प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी बच्चा, 11 प्रिंट होगी। स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, 11 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद बेटा रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 2 पे आएगा, तो रो 0 कॉलम 2। अब यहाँ तो डाटा क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, तो 2 की वैल्यू -1 के बराबर तो नहीं है।
तो ये इन ऑर्डर को क्या करेगा, दोबारा से कॉल करेगा। जब बेटा ये इन ऑर्डर को दोबारा से कॉल करेगा तो वो किस वैल्यू के साथ करेगा, ये जरूरी है, रो जीरो कॉलम टू। रो जीरो कॉलम टू पे वैल्यू क्या मौजूद है सर, 2 मौजूद है, तो वो 2 के साथ कॉल करेगा। जब 2 के साथ कॉल करेगा तो ये यहां पर आएगा, और जब वो यहां पर आएगा तो अब आप इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल करने जा रहे हो 2 के साथ, तो यहां पर 2 आ जाइए। 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 0 कॉलम, क्या आ गया बेटा, -1। तो स्टेप नंबर 1 नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 2 पर आइए। 2 रो 1 कॉलम, क्या प्रिंट हुआ, 13 प्रिंट हो गया। उसके बाद बेटा 3 पर आएगा। स्टेप नंबर 3 पर रूट की वैल्यू क्या चल रही है, 2 चल रही है, तो 2 रो 2 कॉलम क्या है, -1। जब -1 है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन जब कॉल हो रहा है जब वैल्यू -1 है, नहीं है। जब वो -1 है तब वो कॉल नहीं कर रहा, -1 से समझ लो कि वो स्टॉप हो रहा है। उसके बाद बेटा जब ये वापसी बाउंस बैक करेगा तो इन ऑर्डर 3 की तीनों स्टेटमेंट्स, इन ऑर्डर 0 की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ये पूरा प्रोसेस है जो कि इन ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। इसमें आप लोगों को जो भी क्वेरी है वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। अब बेटा जब हम इन ऑर्डर को यूज कर रहे हैं तो इन ऑर्डर के लिए तो ये देखें ये आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे जब हम जाएंगे पोस्ट ऑर्डर के लिए, तो पोस्ट ऑर्डर की लॉजिक सिर्फ ये होगी, मैं आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है। आपने इसको कॉपी पेस्ट किया, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑर्डर लॉजिक वही है। यहाँ पे आप लिखेंगे प्री ऑर्डर। अब आपने ये प्री ऑर्डर लिखा, प्री ऑर्डर में रूट नोड पहले आती है, तो आप क्या करोगे, पहले तो अपने फंक्शंस अपडेट कर दो, सॉरी प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स आपने अपडेट कर दिए। अब आपने क्या किया, इस डाटा को उठा के कहाँ लिख दिया, प्री ऑर्डर है ना तो पहले लिख दिया, बस ये हो गया आपका प्री ऑर्डर। ये इसका हैक है। हैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप सबको ट्रेस कर करके थोड़ी देखोगे, आपको एक दफा मैंने चीजें सिखा दी तो अब आपके लिए आसान हो गया। अब आ जाए सर पोस्ट ऑर्डर। बेटा पोस्ट ऑर्डर में जाओगे तो पहले तो उसको चेंज करोगे, कॉपी, इसको करो पोस्ट ऑर्डर, इसको करो पोस्ट ऑर्डर, और जो डाटा था वो आपका वो स्टार्ट में आ रहा था वो अब एंड में चला गया, दैट्स इट। इसको आप शुरू में लिख दें, दैट्स इट बेटा, ये आपने पोस्ट ऑर्डर जो है वो बात कहोगे। अब आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। इन ऑर्डर, मैं यहाँ मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि मसले मसाइल नहीं हो। प्रिंट इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, अब आप इसको अगर आप प्रिंट करें, अब आप देखें, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। और बेटा प्री ऑर्डर में क्या होगा, रूट नोट पहले आएगी, तो प्री ऑर्डर में पहले रूट आ गई 11, और फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट 2, और 2 प्रिंट हो गया। और फिर क्या प्रिंट हो रहा है, फिर उसकी लेफ्ट, फिर ये प्रिंट हो गया, फिर इसका लेफ्ट प्रिंट होगा 1, फिर राइट प्रिंट होगा, फिर 5, लेफ्ट नोट खत्म हो गई और उसके बाद आएगा 13। ये आपका कहलाएगा प्री ऑर्डर। पहले नोड आई 11 और उसके बाद फिर लेफ्ट पे गए तो लेफ्ट भी क्या बन गई, पेरेंट बन गई, सही है, तो फिर 2 पेरेंट हुआ, फिर इसके चाइल्ड पेरेंट हुए, तो पहले पेरेंट फिर चाइल्ड पेरेंट होगा, इसको इस तरह याद रखेंगे आप।
जब पोस्ट ऑर्डर में जा रहे हैं तो पोस्ट ऑर्डर में पहले क्या प्रिंट हो रहा है? पहले जो है वो आपके पास 1 प्रिंट हो रहा है लेफ्ट, फिर 5 प्रिंट हो रहा है लेफ्ट राइट, और फिर पेरेंट इसका आएगा 2। लेफ्ट नोट खत्म, फिर उसके बाद 13, और हाँ उसके जी। बाद फिर पेरेंट। क्या चीज दोबारा बोले बेटा? ठीक है, तो ये जो चीज है सर, ये पूरी की पूरी आपकी बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सल कहलाती है, कि आप पूरा डाटा जो है वो इसका, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है। तो होपफुली सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।